महान नेता अच्छी टीम्स और फॉलोअर से बनते हैं। महान नेता लोगों पर एक शक्तिशाली छाप छोड़ते हैं, एक वो इंस्पिरेशन जो हम सबको एक महान काम करने की सीख देता है। पर क्या आपने सोचा है कि महान काम करना कैसे है? तो दोस्तों, हम अपनी यूनिक नेतृत्व शक्तियों का लाभ उठाने, अपनी टीम की जरूरतों को पूरा करने और अपने इम्पैक्ट को बढ़ाने के बारे में जानेंगे। हम लीडर बनने के, इम्पैक्टफुल लीडरशिप के बारे में 3 सबसे शक्तिशाली फॉर्मूला को समझेंगे और अपने लीडर बनने के स्किल्स को निखारेंगे। आखिर नेतृत्व करना क्या होता है? हम लीडर्स कैसे बन सकते हैं? 3 सबसे इफेक्टिव लीडरशिप की ताकतों पर फोकस करते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक लीडर को अपने फॉलोअर्स के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखने और उन पर कमांड करने के अद्भुत तरीकों के लिए जरूरी है, और आप उन्हें अपने लीडरशिप की ताकत की पहचान करने और अपनी टीम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके अंदर भी ये लीडरशिप की क्वालिटी आए? सोचिए जरा उन लीडर्स के बारे में जो देश चलाते हैं, जो कोई बड़ी संस्था चलाते हैं या हजारों लोगों को गाइड करते हैं। आपको अपने अंदर किन चीजों को जानने की जरूरत है जो आपको भी एक बेहतरीन लीडर बना सकती है? अमेरिकी रिसर्च संस्था है जिसने 30 सालों से अलग अलग लीडर्स के उनकी क्वालिटी की ताकतों पर स्टडी किया है और अपने रिसर्च में पाया है कि 100 में से 80% लोगों में लीडर्स बनने की क्वालिटी है, पर कहीं ना कहीं वो अपने अंदर किसी ना किसी कमी की वजह से लीडर्स नहीं बन पाते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च प्रोग्राम में कई लोगों को ट्रेनिंग भी दी, जिसमें से 95% लोग एक सक्सेसफुल लीडर बनकर सामने आए हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे लंबे रिसर्च के 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में जो एक सक्सेसफुल लीडर बनने में हेल्प करते हैं। एक इफेक्टिव लीडर होने के 3 सीक्रेट हैं। पहला, अपनी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत में निवेश करना। दूसरा, एक टैलेंटेड लोगों की अच्छी टीम को तैयार करना। और तीसरा, अपने फॉलोअर्स की 4 जरूरी चीजों को पूरा करना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर अपने स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने हुनर को पहचानते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इसके साथ साथ एक सक्सेसफुल लीडर दूसरों के हुनर निखारने में भी इन्वेस्ट करते हैं। महान नेता अपनी ताकत को जानते हैं और उसे निखारने की कोशिश करते हैं और दूसरों की ताकत में निवेश करते हैं। अपनी सही ताकत का सही समय पे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। वे आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देते हैं और अपने पर्सनालिटी को सोशल रिलेशन में जोड़ते हैं। दूसरा, प्रभावी लीडर्स अपनी टीम से किसी भी कार्य के आउटपुट के अधिकतम सीमा को बढ़ाते हैं। वो पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि उनकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे। कई लोगों को लगता है कि बेहतरीन लीडर ऑलराउंडर होते हैं, वो सारी कला में माहिर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अच्छे लोगों की एक टीम बनाते हैं जो उनके अंतर्गत काम करती है, हमेशा अच्छे कला में माहिर और प्रभावित लोगों के साथ उठते बैठते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा ही होगा। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने में आप अपनी कलाओं का अनुमान लगा सकते हैं और उनकी परीक्षा ले सकते हैं। आप हमेशा उन लोगों से कुछ सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए करते हैं और ऐसे टैलेंट की तलाश करते हैं जो उनकी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहित करती है, एक दूसरे का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाती है। एक सर्वश्रेष्ठ टीम आपस में 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देती है। पहला, एग्जीक्यूशन,
मतलब किसी कार्य की प्लानिंग करके उस कार्य को प्रभावी रूप से करना। दूसरा, दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालना, इफेक्टिव रिजल्ट लाना यानी कि प्रभावी रूप से कार्य करना। तीसरा, पब्लिक रिलेशन, लोगों से मिलना जुलना ताकि वो आपके काम में आपकी सहायता कर सकें। और चौथा यानी कि आखिरी, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक सही सोच, एक प्लानिंग की स्थापना करना बहुत जरूरी है। ये 4 डोमेन 34 लीडरशिप थीम से बने हैं। मास्टर बनने के चैलेंजेस को अलग अलग रूप में बताते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभावी लीडर अपने फॉलोअर्स की जरूरतों को समझते हैं। आप हमेशा उसी दिशा में प्रयत्न करते हैं जिससे आपके फॉलोअर्स आपसे हमेशा खुश हो। लोगों को हमेशा अपने लीडर से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो लीडर अपने फॉलोअर्स की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होते हैं तो उन्हें वो समर्थन हमेशा मिलता है जिसकी वो इच्छा रखते हैं। फॉलोअर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है: विश्वास, करुणा, स्थिरता और आशा। एक अच्छी टीम बनाने के लिए हर काम में माहिर लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कोई एग्जीक्यूट यानी कि प्लानिंग को काम में बदलने में अच्छा है, वो किसी भी काम के सॉल्यूशन निकालने में अच्छा ही होगा, क्योंकि उसे वो सारे राज पता होते हैं जिससे वो सवाल का हल निकालना जानता है। जबकि जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने यानी कि प्रभावी होता है, वो स्टॉक होल्डर्स को शेयर बेचने में अच्छा होता है। खैर, ये बात तो हम जानते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा अधिकतम आउटपुट देने की कोशिश करता है। और ये भी जानना जरूरी है कि एक अच्छा लीडर अपने फॉलोअर्स पर भी एक गहरी छाप छोड़ता है, अपने फॉलोअर्स को भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का हौसला देता है। आपको भी अपने फॉलोअर्स पर छाप छोड़ने के लिए अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमियों को भी जानना जरूरी है, ताकि आप अपनी ताकत को लोगों के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकें और कमियों को अकेले में सुधारने की कोशिश करें। आपके साथ लोग जब भी हाथ मिलाना पसंद करेंगे, जब उनको आपके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और एक प्रभावशाली ताकत दिखेगी। एक टीम बनाने के लिए भी आपको टीम के सदस्यों की प्रतिभा को सकारात्मक रूप से सराहना होगा, उनको और अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उत्साहित करना होगा। लीडरशिप की ये क्वालिटी सबके बस में नहीं होती। लोगों को उनकी प्रतिभा के आधार पर हमेशा तारीफ करना चाहिए ताकि वो और सकारात्मक परिणाम लाने में उत्साहित दिखें। ध्यान रखें, प्रोत्साहन एक बहुत जरूरी चीज है। एक अच्छे लीडर का अच्छे होने का घमंड उसे सबसे बुरा भी बना सकता है और कुछ ही पलों में लीडरशिप की पोस्ट से हटा भी सकता है। अपनी ताकत के बारे में जाने बिना आपके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना लगभग नामुमकिन है। हम सभी अपने टैलेंट और अपनी सीमाओं के आधार पर बहुत प्रभावी तरीके से नेतृत्व करते हैं। समस्याएं तब होती हैं जब हम सोचते हैं कि हमें उन लीडर्स की तरह बनना चाहिए जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। ऐसा करने से हम कभी लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि हम अपनी असलियत को खो रहे होते हैं। एक लीडर को उसके क्वालिटीज को पहचानना जरूरी है, जिसके लिए उसे खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, भले ही आपकी पर्सनैलिटी कुछ भी हो। इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखकर अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं होगी और आप एक प्रभावी लीडर के रूप में उभर कर बाहर आ सकते हैं। अगर आप विंस्टन चर्चिल या महात्मा गांधी जैसे महान ऐतिहासिक नेताओं को देखें तो आप समानता की तुलना में अधिक अंतर देख सकते हैं, और ये अंतर है जिसने उन्हें एक दूसरे में जमीन आसमान के अंतर होने के बाद भी अपने अपने रास्ते पर सफलता हासिल की।
जहां चर्चिल एक बहुत सख्त मिजाज के नेता थे, वहीं महात्मा गांधी बहुत नरम मिजाज के, जिन्होंने अहिंसा की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया। ये एक अच्छे लीडर की पर्सनैलिटी होती है कि वो कभी अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से जेलस नहीं होता और ना ही सामने वाली टीम के लीडर की बुराई करता है। इसी के साथ साथ अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी स्किल्स को निखारने में कोई नहीं रोक सकता और हम कई बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो लोग अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं और कम उम्र में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, वो बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं, जो जीवन पर बढ़ता ही रहता है। जो लोग अपने काम की जगह में अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं, वो समान रूप से फायदा पाते हैं। हमारी रिसर्च टीम ने पाया कि यदि आप लोगों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को खोज सकते हैं तो इससे आपकी टीम में बहुत फर्क पड़ता है। आपको वफादारी और टैलेंट के बीच अंतर करना होगा। ये बात तो हम जानते ही हैं कि एक लीडर खुद को सही लोगों से घेरे रखता है और टीम के हर एक मेंबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। फिर भी ज्यादातर मामलों में एक अच्छी टीम के मेंबर से बनती है, ना कि लीडर से। उनमें से टीम के सदस्यों को उनके टैलेंट या उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर चुना गया था, प्रमोट किया गया था। तो सबसे अच्छा सेल करने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है, भले ही वो लोगों से रिश्ते रखने में अच्छा ना हो। यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस की टीम काम आती है, जो भले ही सेल्स में अच्छी ना हो, पर उन्हें लोगों से काम को लेकर रिश्ते बनाना बहुत अच्छे से आता है। आईटी में सबसे चालाक व्यक्ति सीईओ के रूप में आगे बढ़ता है। फाइनेंस में एक्सपर्ट व्यक्ति को सीएफओ में प्रमोट किया जाता है और इसी तरह इन व्यक्तियों को टीम का लीडर बनाया जाता है, क्योंकि उनकी ताकत मौजूदा टीम के सदस्यों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लीड करते हैं, वो अपनी टीम को ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस डोमेन में ताकतवर लोग हमेशा टीम के विचारों से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो तो बोले और कंफर्म करें कि आपकी टीम को सुना जाए। किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखें जो इम्प्रेस करने की ताकत रखता हो। उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा कमांड या बेहतरीन लीडर को बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती। उनके काम पर सटीक बातें लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी होती हैं और उनका कॉन्फिडेंस काम को प्रोजेक्ट करना और फॉलोअर्स के दिल जीतने को जारी रखेगा। इसीलिए अपनी बातों में कॉन्फिडेंस लाइए। आपकी बातें अपने आप इम्पैक्टफुल लगेंगी। जो लोग पब्लिक रिलेशन और रिलेशनशिप डेवलपमेंट के माध्यम से लीड करते हैं, वो जरूरी रूप से टीम को एक साथ बांधे रखते हैं। एक टीम पर इन शक्तियों के बिना कई मामलों में टीम केवल व्यक्तियों का ही एक ग्रुप होता है। इस फील्ड में सकारात्मकता और गोल्स रखने वाले लीडर प्रॉब्लम्स को कम करने और टीम की ग्रुप की एनर्जी को ऊंचा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक अच्छा लीडर लोगों को शामिल करने के लिए अच्छे निर्णय और नजरिए का उपयोग करता है। या मजबूत रिलेटर या डेवलपर वाला लीडर एक महान कमांडर होता है, मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों को बड़ी और बेहतरीन अचीवमेंट की ओर ले जाता है। महान सोच शक्ति वाले लीडर्स वो हैं जो हम सभी को इस बात पर केंद्रित रखते हैं कि क्या हो सकता है। वो लगातार सही जानकारी को इकट्ठा करते हैं और एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। सबसे इफेक्टिव लीडर एक टीम के लक्ष्यों, मिशन और उद्देश्यों की ओर लोगों को आकर्षित करते हैं। वो नेतृत्व करते हैं
लोग फॉलो करते हैं, फिर भी हम शायद ही कभी इस बात की जांच करते हैं कि लोग क्यों फॉलो करते हैं। आखिर क्या है ऐसा उन लीडर्स में जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ठीक है, कुछ खास बातें जो हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं वो हो सकती हैं उन लीडर की पर्सनैलिटी, उनका दयावान होना या उनकी स्किल्स। पर ये क्वालिटी तो ज्यादातर लोगों में होती है। फिर क्या बात है जो उन्हें अलग बनाती है? क्योंकि हम एक लीडर पर भरोसा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि एक लीडर वो होता है जो अन्य लोगों को तरीके से काम करवा सके। यदि आप लीड करना चाहते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास के लोगों को क्या चाहिए और आपसे क्यों उम्मीदें रखते हैं। इन 10 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला, हर दिन कुछ पाने के लिए कोशिश कीजिए, भले ही छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। जैसे अगर आप बिजनेस में हैं तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमाएंगे? अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक दिन में कितने असाइनमेंट बना सकते हैं? दूसरा, कल की प्लानिंग कीजिए। अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए प्लान कीजिए। हो सके तो एक नोटबुक में हमेशा इसे लिखते रहिए। ध्यान रखें, एक लीडर अपने और अपने फॉलोअर्स को बेहतर कल की उम्मीद में कार्य करवाता है। अपने व्यवहार में मधुरता लाएं। आपको अपने काम को लेकर लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी है। एक अच्छे लीडर की यह बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा, अपने फॉलोअर्स के साथ एक उदार और अच्छा व्यवहार रखें। बोले, आपको जब भी फॉलो करेंगे वो लोग आपकी चीजों से इम्प्रेस होकर ही फॉलो करेंगे। जब आपका व्यक्तित्व हंसमुख होगा वो आपके साथ खुश होंगे। चौथा, ऑब्जर्वेशन। चीजों की गहराई को समझें। हर एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आप पर, आपके फॉलोअर्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमेशा वही डिसीजन लीजिए जो आप दोनों के लिए फायदेमंद हो। पांचवा, कॉन्फिडेंस। अपनी पर्सनैलिटी और विचारों में कॉन्फिडेंस लाइए। आपके कॉन्फिडेंस से आपका पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनता है और आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होंगे। छठा, प्लानिंग। अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग बनाइए। ध्यान दीजिए, आप जो भी कर रहे हैं अगर उसकी प्लानिंग ठोस है तभी वो फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखिए, बिना प्लानिंग के मैदान में कभी नहीं जाना चाहिए। ये आपको जोखिम में डाल सकता है। सातवां, स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव और एक्सपीरियंस टीम बनाएं। इस बात का ध्यान दें कि अपने टीम मेंबर्स को खुश रखने के लिए अपने स्वभाव को नरम रखें। उन्हें एहसास कराएं कि उन्हें टीम में होने से गर्व है। उन्हें हमेशा महत्वाकांक्षी बनाएं और उनके काम की सराहना करें। यह टीम को और ज़्यादा बेहतर आउटपुट देने में मदद करेगा। ए गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड लर्नर। इन बातों पर ध्यान दें। इंग्लिश की ये मशहूर पंक्ति हमें ये बताती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे हर मोड़ पर एक सीख मिलती है। इसलिए अपने कान खुले रखें और चीज़ों को सुनें, उन पर गौर करें, सीखें और एग्जीक्यूट करें। हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहें। ध्यान रखें, अगर आप अच्छे कामों का क्रेडिट चाहते हैं तो बुरे आउटपुट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। ऐसा करने से आप फॉलोअर्स की नज़र में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें। ध्यान रखें, ये 10वां पॉइंट है, आपका नेगेटिव इंप्रेशन लोगों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे लोगों पर उतनी ज़्यादा छाप छोड़ पाएंगे। लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में लगभग दुखी रहते हैं। जब उनको कोई पॉजिटिव पर्सनैलिटी मिलती है तब वो उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं।